आपने अभी यहाँ पे क्या क्या मोड्स देखे? रिवर्स मोड का एक बार आइसोलेशन समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन ऐसा लगा। आइसोलेशन मोड था, आइसोलेटेड मोड, आइसोलेशन मोड, एक शांति मोड है इस टाइप। बता तो इतना दिया, लेकिन आप पूछोगे आइसोलेशन मोड कैसे आपको? आइसोलेशन क्या है? देखिए हमारे पास बहुत कम टाइम है। रिवर्स वाला एक बार और बता दो, रोको का रिवर्स हो रहा है। क्या हुआ है? सब कुछ लिखा हुआ है। ये LS है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप खाली जो मैं जो बोल रहा हूँ खाली आप उतना को समझते जाइए, भूल जाइएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप फिर आप पढ़िएगा तो फिर आप जो बोले तो आपको याद आएगा, राइट? पढ़ने के लिए आपके पास बहुत मटेरियल। ठीक है, आइसोलेशन जब सिस्टम फेल होता है तो आइसोलेट कर सिंपल। अगर सर्विस सिस्टम ऑन किया है तो स्टैंड बाई मोड है। आइसोलेशन सिस्टम फेल हुआ है तो सिस्टम फेल्योर मोड है ना, फेल होगा तो फेल्योर मोड आएगा। सिस्टम फेल मोड, आइसोलेशन मोड, स्टैंड बाई मोड। उसके बाद SR सर्ट मोड सिलेक्ट किया था, फिर SR मोड सिलेक्ट किया था, SR मोड से LS मोड, लिमिटेड सुपरविजन मोड ऑटोमेटिक गया था, फिर LS मोड से फुल सुपरविजन मोड। ये सारे मोड्स आपने देखा। नेक्स्ट आ जाइए आप आगे, ये देखिए सिग्नल डेंजर है और गाड़ी डूब। लिमिटेड सुपरविजन अभी हम बोले थे कि डायरेक्शन और कम्युनिकेशन दोनों मिलते ही LS मोड में चला जाएगा, राइट? अब देखिए सिग्नल डेंजर पे गाड़ी रुक गई ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ब्रेक अप्लाई नहीं है, गाड़ी तो रुकी हुई है लेकिन ब्रेक अप्लाई नहीं है। ओके, तो यहाँ पे चांसेस है रोल फॉरवर्ड और होने का, राइट? ऐसा है। तो पायलट कंसस है तो ठीक है, अगर वो कंसस नहीं है, लापरवाह हो गया, कुछ भी हो गया, इग्नोरेंस हो गया, तो गाड़ी आगे मूव होगा। तो चूँकि आपका देखिए यहाँ पे स्पीड परमिटेड स्पीड तो है ही नहीं, अलाउ ही नहीं आगे बढ़ने का, टारगेट स्पीड 0 है। लेकिन जैसे आप बढ़ेंगे भी तो ब्रेक लगेगा, ओके, ब्रेक अप्लाई करेगा, लेकिन जब तक कुछ तो बढ़ जाएगा, ठीक है? ऐसा होकर के 2-3 बार हो गया तो सिग्नल पार करने का चांस स्पीड हो जाएगा, स्पीड हो। वैसे तो स्पीड बना होने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी कुछ भी लापरवाही से थोड़ा सा जो भी आपको दिया गया है ड्यूटी लोको पायलट का, वहाँ फेल होता है तो वही होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका मोड चेंज हो गया। देखिए ट्रिप मोड में चला जाए, स्पीड होने पर ये क्या गया ट्रिप मोड में। ट्रिप होने से क्या हो रहा है, ट्रैक्शन कट ऑफ हो जा रहा है ना। बाकी तो आप जानते हैं आप स्टार्ट ऑफ करने में कितना मुश्किल होगा, फिर है ना। इमरजेंसी ब्रेक लग के रह जाएगा, इमरजेंसी ब्रेक भी अप्लाइड रहेगा। अब रूल होने का चांस है नहीं, तो स्पैड तो हो सकता है लेकिन कॉलिजन तो बचना चाहिए, इन्फ्रिजमेंट बचना चाहिए, वो हो गया। अब बायदा अब तो गाड़ी को आगे बढ़ाना है, ऐसे गाड़ी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक और मोड सिलेक्ट करना है मेरे वाली पोस्ट ट्रिप मोड। पोस्ट ट्रिप मोड, ट्रिप मोड देन पोस्ट ट्रिप मोड। पोस्ट ट्रिप मोड ऑटोमेटिक जाएगा, पोस्ट ट्रिप मैनुअली सिलेक्ट करना, राइट? पोस्ट ट्रिप मोड में आपका इमरजेंसी ब्रेक रिलीव हो जाएगा, रिलीज होगा। ओके, उसके बाद स्पीड जो है आपका रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, भले आगे सिग्नल क्लियर हो लेकिन स्पीड आपका रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। 15 kmph का पोस्ट ट्रिप मोड में आ गया, 30 kmph भी आएगा, चूँकि आपका लुक में 15 kmph आएगा यहाँ पे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एक सेकंड इसी ऑटोमेटिक सिग्नल को हमें डालना पार करना, तो इसी मोड में पार करेंगे। बिल्कुल पोस्ट ट्रिप में आ जाएगा, पहले से पोस्ट हो जाएगा, पहले से क्या अभी लास्ट में खड़े हुए, हाँ वो खड़ी हो जाएगी, आपका डाउट समझ गया। और फिर एक और बात, किलोमीटर का स्पीड एक्सिस डालना पड़ेगा। एक और बात पोस्ट में डाल दें, सिग्नल तो स्पैड हो गया, ट्रिप आना। लेकिन समटाइम सिग्नल डेंजर है, फेल हो गया, सिग्नल फेल हो गया, ऑटोमेटिक है तो आपका टाइम के हिसाब से फिर आगे बढ़ना है, या फिर यार्ड में है तो PLCT लेकर के जाना है, अथॉरिटी लेकर के जाना है, तो उस समय यू हैव वन ऑप्शन ओवरराइड मोड, ओवरराइड करना, ओवरराइड कन्फर्म, तो ओवरराइड मोड में चला जाएगा। ओवरराइड मोड में आपका एक रिस्ट्रिक्टेड स्पीड तो आई है ना, और उसके बाद जैसे ही पास कर जाएंगे सिग्नल वो चला जाएगा ऑन साइड मोड में। टाइम है तो फिर वो भी दिखाएंगे हम आपको, चलिए
उससे पहले तो अभी पोस्टिव मोड में आगे बढ़ते हैं। ये पोस्टिव मोड में कब तक बढ़ेगा इससे आगे, क्योंकि इसकी तो रिस्ट्रिक्टेड है। आगे सिग्नल आपका पास करने तक, आगे सिग्नल जो ऑफ एस्पेक्ट होगा ना, स्टॉप सिग्नल, वो पास करने तक आपको मूव करना पड़ेगा पोस्टिव मोड विथ रिस्ट्रिक्टेड स्पीड। लेकिन यहाँ पे सिनारियो देख लीजिए कि जैसा आपका परमिटेड स्पीड है उससे ऊपर गया, तो फर्स्ट वार्निंग आएगा, विजुअल वार्निंग, ऑडिबल वार्निंग दोनों आएगा। थोड़ा सा अगर आपने ये गया 5 kbps तक, 20-15 है तो 20 तक, उसके बाद ऊपर गए तो 2-3 kbps तक आपको नॉमिनल ब्रेक लगाएगा, नॉर्मल ब्रेक लगाएगा। उसके ऊपर गया तो फुल सर्विस ब्रेक लगाएगा। फिर 10 kmph का स्पीड से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है फिर इमरजेंसी ब्रेक। अभी आप देख रहे हैं ना, ज़्यादा ऊपर गया तो इमरजेंसी ब्रेक भी अप्लाई होगा, है ना। ये जो है फीचर वो आपको जितना भी परमिटेड स्पीड दिया है उसके ऊपर ये काम करेगा, उतना है ना। 5+3+2+5 ऐसा रहेगा। ये सर हाई केम्पेज के बाद हाई केम्पेज ओवर स्पीड हो जाता है, उसमें एक्शन शुरू हो गया है, तो फिर 10 केम्पेज कैसे होगा? क्या होगा? ये एक्शन ले लेता है, ब्रेक अप्लाई करता है, हाई केम्पेज एक्सेस होगा, तो अपना 10 केम्पेज एक्सेस कैसे होगा? ये ग्रेडियंट की वजह से हो सकता है, मोमेंटम की वजह से हो सकता है। तो लो स्पीड में तो मोमेंटम तो कम प्रॉब्लम नहीं, ग्रेडियंट पिक्चर में आएगा। लेकिन हाई स्पीड में चल रहा है, दैट टाइम ग्रेडियंट भी आ गया, स्पीड आ गया, तो ड्यू टू मोमेंटम काम नहीं कर रहा है, सर्विस ब्रेक पर भी बढ़ते जा रहा है, देन इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करें। तो ये सारे फीचर्स दिए गए, राइट। अभी आप देख लीजिए कि सिग्नल जैसा हमने पास कर गया, नाउ इट अगेन फुल सुपरविजन मोड में आपका फुल परमिटेड स्पीड आ गया, ठीक है। फ्लॉक में जा रहे हैं सब कुछ, मैक्सिमम स्पीड से जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फीचर आप इसमें यहाँ पे आता है कि ये एंटी कोलिजन डिवाइस, तो रियर एंड कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, ये सारे चीज़ों को बचाना है। तीसरा है साइड वे कोलिजन, राइट। साइड वे कोलिजन क्या है? हाउली मार्क जाम होता है, हाउली मार्क जाम में गाड़ी नहीं, अच्छा नाम से ऐसा लग रहा है साइड वे कोलिजन, साइड से साइड में जो वे है, आपने मान लीजिए कि डबल लाइन है, आपने अप में है ना, डाउन वाले को टक्कर बचाना है। डाउन में कब बचे टक्कर होगा? जब आपका गाड़ी डिरेलमेंट होता है। गाड़ी जब ड्रिल होती है तो इसको कैसे मालूम चलेगा कि ड्रिल हुआ है? इसके पास तो दिमाग नहीं है उतना। गाड़ी रुक गई वही उसके लिए ड्रिलमेंट समझा जाएगा। ब्लॉक में गाड़ी रुकना नहीं, अब कहीं गाड़ी तो रोकना पड़ता है, रोक सकते हैं। तो आपने 15 सेकेंड का टाइम उपयोग किया है जिसमें एक्नॉलेज कर सकते हैं। 15 सेकेंड में आपने एक्नॉलेज कर दिया तो SOS जनरेट नहीं करेगा। अगर एक्नॉलेज नहीं हुआ, सपोज ड्रिलमेंट हो ही गया है, ड्राइवर अनकॉन्शियस है, या फिर ड्राइवर को ट्रेनिंग किया है तो इन्फ्रिजमेंट हो गया बाजू वाला लाइन में, फिर उसको एक्नॉलेज नहीं करना है, SOS जनरेट होना चाहिए। चलिए अभी देखते हैं ब्लॉक में गाड़ी भूल गया तो फिर तो SOS जनरेट हो जो कि आपको देखिए यहाँ पे ये भी आएगा, ऑडिबल वार्निंग आएगा, बूटर आएगी, रिमाइंड आप करो। लोग क्या लोको ट्रबल होती है, वो सारा ध्यान उसका लोको ट्रबल हो जाता है गाड़ी में, वो भी बंद हो जाएगा। अगर वो समझा दबा दिया तो ठीक, गाड़ी रुकते ही सिग्नल डेंजर है तो भी खड़ी होगी गाड़ी तो। शुरू हो जाएगा। डेंजर है तो खड़ा हुआ तो दबा देगा, तो ध्यान रखना। ट्रबल में आया तो हाँ। सारा ध्यान DLC का फ़ोन और हुआ है। अब उसमें माइक्रो प्रोसेसर का भी फॉल्ट आ रहा है, उसमें भी कौन बचती है? हाँ, BCD वाले में बच्ची। हाँ, सीढ़ी वाले को बचती है, सब इशू है। सिग्नल के अलावा कहीं पे भी खड़ी हो जाएगी तो आप हाँ। सिग्नल पे भी सिग्नल पे भी है। और सेक्शन में खड़ा है, ब्लॉक में। हाँ, वाले ब्लॉक कहीं पे भी कुछ किसी भी कारण से खड़ा है। स्टेशन में नहीं, हाँ, एग्नॉलेज करना पड़ेगा। नहीं एग्नॉलेज कर देखिए गाड़ी रुकी, यहाँ पे टाइमर शुरू हो गया है,
वार्निंग दे रहा है, इतना तो Acknowledge करने के लिए। ध्यान देना पड़ेगा। एडवाइस किस लिए आ रहा है ना, एक्नॉलेज कर दिया तो हट गया। इस वजह से अच्छा, ये 2 बटन दबाने पड़ते हैं कॉमन और एसी के टेक्नोलॉजी के साथ कॉमन और दोनों दबाना पड़ेगा। कॉमन सब में कॉमन ही है, और दूसरा एक्नॉलेज करना है तो एसी के एसओएस देना है तो एसओएस देना। एक्नॉलेज जब भी करना है तो दोनों तरफ, कैंसिल है खाली ये सॉरी कैंसिल करना है तो दोनों, एक्नॉलेज के लिए खाली। और इसमें इसको दबाएंगे अभी देखिए अभी मैं एक्नॉलेज नहीं कर रहा हूँ, है ना, और इसको जनरेट होने देते हैं। एसओएस जनरेट हो गया, सेल्फ लॉक। अभी देखिए यहाँ पे स्टेशन बाजू में है, उसको भी मिल गया इन्फॉर्मेशन। अगर नहीं है तो ये तो एसओएस जनरेट करता रहेगा, जो भी लोग को उसके कम्युनिकेशन जोन में आ जाएगा 3-3.5 किलोमीटर में उसको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, एसओएस मिलेगा। ठीक है, लोगों का नंबर्स वगैरह जो भी कहाँ से आ रहा है वो भी मिलेगा, राइट। और उसके बाद उसमें इंफॉर्मेशन आएगा साथ में जहाँ पर लोग रुकी हुई है, तो आप मैक्सिमम वहाँ 300-350 मीटर तक ही परमिसिबल है, उसके अंदर फिर दूसरा लोग को नहीं आ सकता। 3.5 किलोमीटर दूर में है, वहाँ इन्फॉर्मेशन आ गया, वहाँ ब्रेक नहीं लगेगा, चले इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जैसे जैसे आप रीच करें आपका रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, स्पीड रिस्ट्रिक्शन, इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, स्पीड भी कम होता चला जाएगा और वहाँ पे डेड स्टॉप हो जाएगा नज़दीक में आकर। हमें वहीं पर बता देगा। हाँ, और मैं वहीं तक